Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो ये हमारा जैम का चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो बात करें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे कौन सा चैप्टर आपका कितने वेटेज का है, ताकि आप जब प्रिपरेशन करो तो आपको हेल्प मिले। हेल्प कैसे मिलेगी भाई? जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वेटेज कितनी है किस चैप्टर की, है ना। पहली बात तो यही है, क्योंकि हमें कितना टाइम देना है किस चैप्टर को, कितना किसी को नहीं देना है, ये हम इसी से डिसाइड करेंगे। जो हमारे ज़्यादा मार्क्स के पूछे जा रहे हैं चैप्टर, हम उसको ज़्यादा पढ़ेंगे भाई, अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। और जो हमारे कम मार्क्स से पूछे जा रहे हैं उनको हम थोड़ा सा कम पढ़ेंगे या छोड़ भी सकते हैं ना। अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं है और कोई आपका एक माइनर चैप्टर है जो बहुत ही कम एक आध मार्क्स का आ रहा है, तो आप उसको छोड़ भी तो सकते हो ना। आप कोई और चैप्टर प्रेफर कर लोगे ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। ये देखो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर आप ईयर देखोगे तो आपका 2015 से लेकर 2023 तक यहाँ पर हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। अब यहाँ पर एक बात है कि 2015 से जो पहले पेपर हुआ करते थे वो आपके सब्जेक्टिव टाइप हुआ करते थे, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन हुआ करता था। 2015 के बाद ही ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना चालू हुआ, जहाँ पर आपको पैटर्न जो होता था, पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। जो अब पैटर्न मिलता है आपको वो आपका क्या होता है, 60 क्वेश्चंस होते हैं आपके इन टोटल, ठीक है। 60 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं सारे के सारे। बीच में एक आधा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है ना। वो मिक्स ही होते हैं सारे। इसमें 60 में से आपके अगर मैं बात करूँ तो आपके 30 जो होते हैं MCQ होते हैं, 10 आपके MSQ होते हैं। 30 MCQ में आपके क्या होंगे, यहाँ पर 50 मार्क्स के होते हैं ये, और ये आपके होते हैं 20 मार्क्स के, मतलब एक MSQ आपका 2 मार्क्स का आता है। क्लियर। और लास्ट में आपके यहाँ पर हम बात करेंगे NAT के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप। इसमें आपके आते हैं भाई 20 क्वेश्चंस। तो इनकी जो वेटेज होती है वो आपकी 30 मार्क्स की होती है। तो ये ओवरऑल ब्रेकअप हो गया आपका 100 मार्क्स का, ठीक है। इसमें आपके 5-10 मार्क्स के आपके मैथमेटिक पोर्शन से क्वेश्चंस आ जाते हैं। बात करें यहाँ पर इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक अच्छी खासी पूछी जाती है जैम में। एवरेज देखोगे 28 मार्क्स हैं यहाँ पे, 28.1, मतलब 30 मार्क्स तक भी चला जाता है। देख सकते हो आप 30 मार्क्स तक भी पूछी हुई है। 29, मतलब बेसिकली मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों ही बराबर पूछी जाती है जैम में। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भाई चैप्टर्स की। तो चैप्टर्स में देखोगे तो केमिकल बॉन्डिंग आपका अच्छा खासा पूछा जाता है, 6 से 7 मार्क्स का पूछा जा रहा है। कोऑर्डिनेशन देखोगे तो कोऑर्डिनेशन भी आपका 8 मार्क्स, ऑन एन एवरेज 8 मार्क्स है। पिछले पेपर में तो भाई 10 मार्क्स का पूछा हुआ है, ठीक है। और OMC भी अच्छी खासी पूछी जाती है। ऑल्दो OMC का जो पूरा पोर्शन है वो तो जैम में नहीं होता, लेकिन जितना भी पोर्शन है उससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पिछले साल को छोड़ के अगर पहले देखोगे तो 8, 7, 8, तो ऑन एन एवरेज 4 से 5 नंबर की आपकी OMC भी आती है। तो भाई अगर ये 4-5 नंबर एक चैप्टर से आ रहे हैं तो इन चैप्टर को आप मेजर कैटेगरी में रखोगे, ठीक है। ये आपके जो है मेजर कैटेगरी के चैप्टर हैं, मतलब इन पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। क्लियर हो गया। बात करें यहाँ पर मेन ब्लॉक और बायो इनऑर्गेनिक की, तो मेन ब्लॉक भी आपका 2 से 3 मार्क्स का आ रहा है और बायो इनऑर्गेनिक भी आप 2 से 3 मार्क्स का आना स्टार्ट हो गया है। देख सकते हो 3-3 मार्क्स का आ रहा है, मतलब 2 क्वेश्चन आपको बायो इनऑर्गेनिक से भी दिख जाते हैं, ठीक है। तो मेन ब्लॉक की बात करें तो मेन ब्लॉक वैसे तो काफ़ी बड़ा चैप्टर हो जाता है भाई आपका, है ना। 2 से 3 मार्क्स का आ रहा है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, कम है टाइम, तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप IIT ही मिलना टारगेट कर रहे हो तो कोई नहीं। अगर आप टॉप IIT टारगेट कर रहे हो फिर तो भाई आपको सब कुछ ही करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो बस खाली हाँ मुझे IIT मिल जाए, तो आप मेन ब्लॉक छोड़ भी सकते हो। लेकिन हाँ ये भी है कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपकी फॉस्फोरस केमिस्ट्री हो गई, सिलिकॉन केमिस्ट्री हो गई, बोरोन केमिस्ट्री हो गई, वहाँ से मेन ब्लॉक ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप वो चीज़ें तो पढ़ ही सकते हो एटलीस्ट, है ना। ये चीज़ हो गई। ये आते हैं भाई आपके मॉडरेट चैप्टर्स हो गए। फिर बात करते हैं माइनर चैप्टर्स की, तो यहाँ पर पीरियडिसिटी, एसिड बेस, न्यूक्लियर एंड एनालिटिकल आपकी आ जाती है। ये कौन से हैं भाई? माइनर चैप्टर्स हैं, माइनर। तो यहाँ पर माइनर चैप्टर्स में आपको ये 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे। देखो पीरियडिसिटी की बात करूँ तो देखो पिछले 2 साल से क्वेश्चन ही नहीं पूछा हुआ है, लेकिन पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेंगे। तो पीरियडिसिटी से ये मान लो आप देखो एवरेज ही 1 मार्क्स से भी कम है, तो कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते हैं, तो इस तरह से चलता है पीरियडिसिटी का। एसिड बेस की बात करें तो पिछले 2 साल अगर 22 और 21 की बात की जाए तो वहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था,
लेकिन अब देखो पिछले साल में 3 नंबर का आ गया है, तो ऑन एन एवरेज ये भी 1 नंबर से कम है, तो ये भी माइनर चैप्टर ही है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना थोड़ा बहुत ऊपर से आप पढ़ सकते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम है तो भाई सब कुछ करो, क्योंकि भाई जितना ज़्यादा आप करोगे सिलेबस उतना ज़्यादा ही मार्क्स आने के चांसेस है, उतनी अच्छी रैंक आने के चांसेस हैं, ठीक है ये रिस्क। अब लेकिन हाँ यहाँ पर ये है कि ये जो मेजर और मॉडरेट चैप्टर ये तो भाई करने ही करने हैं, ये तो करने और टाइम ज़्यादा इसमें देना है, इनमें टाइम देना लेकिन कम देना है, ठीक है ये बात है। न्यूक्लियर की बात करें तो इससे भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, 1.3 मतलब बेसिकली 1 से 2 नंबर का एवरेज मान सकते हैं हम इसका। और एनालिटिकल की बात करते हैं, मेन एनालिटिकल देखोगे तो भाई पिछले पेपर 2022 में तो है ही नहीं, और 2023 में 1 नंबर का पूछा हुआ है, ठीक है। तो एनालिटिकल का ऐसा है कि 1 से 1 या 2 नंबर का आएगा बस, और सिलेबस अगर है तो भाई बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा याद करना पड़ता है, तो एनालिटिकल को भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। जितना थोड़ा बहुत आपसे हो सकता है ठीक है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत आप छोड़ भी सकते हो एनालिटिकल, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन होता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये बात हो गई भाई ओवरऑल आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो मेजर चैप्टर में अगर हम बात करें यहाँ पर एक बार समराइज़ कर ले, तो मेजर मैंने क्या बताया आपको, मेजर में मैंने यहाँ पर 3 चैप्टर डिस्कस किए, कोऑर्डिनेशन, OMC और आपका केमिकल बॉन्डिंग, क्लियर। मॉडरेट में हमने यहाँ पर 2 चैप्टर डिस्कस किए, इसको पूरा लिख लेते हैं। मॉडरेट में 2 कौन से भाई, मेन ब्लॉक और आपका बायो इनऑर्गेनिक, मेन ब्लॉक बायो इनऑर्गेनिक, क्लियर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसकी, आपके माइनर चैप्टर्स की, जो बहुत ही स्मॉल चैप्टर्स हैं, एक आधा क्वेश्चन आता है, कभी नहीं भी आता है। इसमें आपका न्यूक्लियर आ जाएगा, इसमें आपका पीरियोडिसिटी आ जाएगा, पीरियोडिसिटी, और इसमें लास्ट में आपका आ जाएगा एनालिटिकल भी आ जाएगा इसी में ही, और एक और चैप्टर था भाई इसमें एसिड बेस का, ठीक है। एसिड बेस जनरली यहाँ पर ऑक्सो एसिड वगैरह होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो उस पर आप फोकस कर सकते हो, है ना। तो ये भाई ओवरऑल इसका हो गया कि ये है। बाकी आपको मैं बताऊं तो ये चैप्टर्स आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। इनमें से आपसे जितना हो पाता है वो करेंगे, जितनी अच्छी रैंक चाहिए उतना ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, लेकिन मेन फोकस आपका इन चैप्टर पे रहना चाहिए मेरी तरफ से। तो ये बात हो गई भाई क्लियर। आप इस तरह से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को, कि आपको ये चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है, इन चैप्टर पे आपको कम ध्यान देना है। आई होप ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।